तो मित्रों नमस्कार। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल में आए और देखे हैं, इसलिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों आज हम एक अपराधी का बात करेंगे। अपराधी ऐसा जो एक हफ्ते से लगातार बना हुआ है, सबके दिलों और दिमाग में बना हुआ है। विकास दुबे, पंडित जी का बात करेंगे। पंडित जी सभी लोगों को पता है कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े खूंखार हैं, क्या क्या उन्होंने करामात किए हैं। सभी लोग न्यूज पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। मित्रों कुछ चीजें ऐसी हैं जो विकास दुबे जी का जीवन चरित्रों को निर्धारित करता है कि वो कैसे रहे हैं और कैसे उनका जीवन चरित्र रहा है। मित्रों लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते हुए उसको पकड़ा गया, सरकार ने उसको पकड़ा महाकाल के मंदिर में। नहीं बचा सके महाकाल। मित्रों महाकाल भी उसको नहीं बचा सके। देवाधिदेव कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि शंका सगौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। वह महाकाल भी नहीं बचा सके। काल का अर्थ होता है टाइम, अर्थात समय। समय को जो निर्धारित कर लें, वह भी उस विकास शुक्ला को नहीं, विकास दुबे को नहीं बचा सके। मित्रों हम बताएं कि भगवान भी उसको नहीं बचाता है जो संसार को अपने आसुरी वृत्तियों से, जो अपने खूंखार वृत्तियों से एक दूसरे का कत्ल करता है, या संपत्ति के लिए या दादागिरी के लिए, उसके अंदर मानवता न हो, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन चलिए अब हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। पूज्य ब्रजभूषण दुबे जी ने कहा था कि मारो मत, ठोको मत इसको, और तुम लोगों ने नहीं माना, इसको ठोक ही दिया। पूज्य योगी जी आपको यह पता रहना चाहिए कि जो ब्रजभूषण दुबे जी ने जो कहा, अगर उस बात को यदि आप गंभीरता से लेकर के और यदि संज्ञान करते हैं तो आज यह दिन नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं दाल नहीं काली, पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्यों ठोक दिए, क्या कारण था ठोकने का? कब्जे में था आपके, मुट्ठी में था आपके अपराधी। यदि आप चाहते हैं तो आप वैज्ञानिक उपकरणों का सहायता लेकर के और उसके दिल दिमाग में जो चल रहा है, जो बातें, कौन है असली मुजरिम, ये आप सामने ला सकते थे। लाइव टेलीकास्ट चलवा करके जेल में बैठा करके और कर सकते थे। यह एकदम स्पष्टतः आपके ठीक सामने है कि यह एक नौटंकी है। हम अक्सर पेपरों में हम पढ़ते हैं कि अपराधी जा रहा था, भाग रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, हाथापाई हुई, मुठभेड़ हुआ और तुरंत ठोका गया। ये बनावटी कहानी है। पहले ही इस चीज का पूज्य ब्रजभूषण जी ने अपने वीडियो में डाल रखा है। आप उस वीडियो को भी आप देखिएगा। पहले ही उन्होंने डाल रखा कि ये ठोका ही जाएगा, और वही आया, ठीक सामने वही आया, ये ठोका ही गया। मित्रों क्यों? कुर्सी बचानी है। इतनी कुर्सी में गिर चुके हो। कुर्सी का अगर इतना ही अगर वो है तो क्यों राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचारों को जो है पनाह दे रहे हो? अगर समाप्ति करना तो जड़ से समाप्त करो। रोक दिए होते, नहीं मारा गया होता। एकदम स्पष्टता झूठ है मित्रों कि बारिश के चलते गाड़ी पलटा और वह भागने की कोशिश किया, उसमें हाथापाई हुई और फिर किसी को गोली लगी तो फिर उसने गोली मारा। स्पष्टता एकदम झूठ, एकदम झूठ। गाड़ी पलटा तो जिस गाड़ी में वो था वही गाड़ी पलटा, और वह जब गाड़ी पलटेगा तो फिर वो कहाँ भाग पाएगा? एकदम झूठ है। और दूसरी बात है, उसको सिर्फ एनकाउंटर में मारा गया है। वो एकदम उसको रचना बना करके और उसको मारा गया है, और बहुत विधिपूर्वक रचना को बनाया गया है। ये सरकार की करतूत है कि यह न जान पाए कि कौन है वह मुजरिम, और ऐसे ही मुजरिमों को ये जो सरकारें आ रही हैं, गाली निकल रहा है मुंह से, जितनी भी सरकारें आ रही हैं ऐसे ही पनाह दे रही हैं। ऐसे ही दबंगों को नेता, विधायक, प्रधान इत्यादि, बीटीसी, जिला पंचायत इत्यादि के चुनावों को लड़ाया जाता है, और लड़ा करके उन्हीं के माध्यमों से यह सरकारें चलती हैं। ये सरकारें तो बस रोटी सेकने वाली बस काम करती हैं। उन्हीं सबके पनाह पर जमते हैं ये सब सरकारें, उन्हीं सबके पनाह पर जमते हैं। हम बस इतना ही हम बस कहना चाहते हैं, क्यों मारे? और विकास शुक्ला, विकास दुबे जो महाकाल के गर्भगृह में इसको ठोक देना चाहिए था। अगर मारना ही था तो तुमको, तो क्यों इतना बड़ा जो है कूटनीति करके मारे? तुम मार दिए होते महाकाल के दरबार में ही उसको। उज्जैन में जब आपने पकड़ा तो उज्जैन में ही उसको ठोक देना चाहिए था। क्या जाता ठोकने में? ठोकना वहां भी ठोकना रास्ते में भी कहीं ठोक दिए होते, लेकिन नहीं, वहां ठोकते तो समाज यह कहता कि सरकार बहुत गंदी है। बहुत गंदी सरकार है महाराज, बहुत गंदी सरकार है। तो ऐसी गंदी सरकार आज तक आई नहीं। इससे बढ़िया तो अखिलेश थे, इससे बढ़िया तो दीदी जी थी, इससे बढ़िया तो काका जी थे, इससे बढ़िया तो धरती पुत्र थे। लेकिन नहीं मित्र, सबको ठोक के सुताना है। सुतल ठोक के, जगबत खाए मंगवा सुतल, जितना सुत सके सुत। अब इन भोर दाई भइल बा सुत, ठोक के सुता रहे। ज्यादा दिन तक यह चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से
राजनीतिक में आकर के और सीधे ठोक देना ये सही नहीं है। उसको लाए होते हैं आप सामने टेलीकास्ट करके, पूरा देश जानना चाहता है, पूरी देश जानना चाहता है, समाज जानना चाहता है कि कारण क्या है पनह का, कौन था इसके पीछे जो पनह जो दे रहा था, और आपने उसको जनाया नहीं, समाज को आपने यह बताया नहीं। आपने सिर्फ वही किया जो आपकी कुर्सी बच जाए। और कुर्सी क्यों बचे? एक दूसरे के पूरक हैं ससुर के नाती लोग, एक दूसरे के सब पूरक हैं। और ये जितने भी अपने आप को साबित करने वाले हैं कि हम एकदम दूध के धोए हुए हैं, वह भी यही कार्य करते हैं, पनह वह भी दे रहे हैं। यदि पनह न देते तो मारने की चेष्टा न करते। चेष्टा क्या, वह सीधे पुलिसों को ऑर्डर दिया गया और उस क्या करें बेचारे। जी 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 सर, सर सर सलूट सर, एकदम एकदम सर, जी जी जी, आपका जैसा आज्ञा का पालन सर। सर हम तो बस आप ही पर सारे हैं। देखते होंगे आप वीडियो में, ऐसे ही चल रहा है, एक दूसरे को मक्खन लगा करके फिसलाया जा रहा है एक दूसरे को। सामाजिक राजनीतिक इतनी गंदी हो चुकी है, सामने देखने को मिल रहा है, अभी इस उम्र में देखने को मिल रहा है सामने। तो कृपा करके कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी काल महाकाल नहीं बचा सके बेचारे विकास दुबे को। विकास, तुम्हारी आत्मा जहां भी हो भगवान के श्री चरणों में जाए, ऐसा कामना करता हूं। विकास देखो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वह बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे या बहुत बड़े महापुरुष थे। अरे एक अपराधी था, लेकिन अपराधी तो था, लेकिन मरते मरते दम तक अगर वह सत्य बोल देता तो उसकी सारी अपराधों को क्षमा किया जा सकता था, मरते दम तक सत्य बोल करे। और उसने सत्य ही बोला एक प्रकार से। मित्रों, मैं किसी का पक्षभेद मैं नहीं ले रहा हूं, किसी का भी पक्षभेद नहीं मित्रों, न मैं उसका मैं पक्षभेद ले रहा हूं और न अपने जातिवाद का मैं पक्ष ले रहा हूं, न ब्राह्मणवाद का। मैं तो उसका खंडन करता हूं साफ। मैं एक पक्ष ले रहा हूं मानवता का और सत्यता का। मरते दम तक उसने सत्य बोला और जाकर के महाकाल के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। इस बात को आप मानते हैं? हर साल जाता था महाकाल और इस साल गया, भगवान का दर्शन किया और उसने चिल्ला करके रोया, रो करके भगवान से कहा सावन चल रहा है, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। ठीक मार्कंडेय जी के तरीके से पकड़ करके रोए। लेकिन क्या वह खुदा न खास्ता सरकार पकड़ा और पकड़ करके धर करके लाया और गाड़ी गिराने का यह एक झूठा नाटक और सीधे ठोक दिया गया। ठोकना ही था तो वहां ठोक दिए होते, वहां और बढ़िया रहता, भगवान के दरबार में मुक्ति मिल जाती। लेकिन आपकी सरकारें, तब अगला पीढ़ी जो है थोड़ा गिर जाती इसके डर से, कुर्सी के डर से। लेकिन यह डर समाप्त करो यार, नेता होकर के और इस डर से डरते हो तुम। योगी जी, महाराज जी, आपसे बड़ा ही निवेदन है और शायद मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एक नागरिक को आपसे प्रश्न पूछने का अधिकार है, हर एक नागरिक को। हिंदुत्ववादी की प्रक्रिया मत अपनाइए। अब आप हिंदुत्ववादी प्रक्रिया को आप एक किनारे रखिए। हिंदुत्ववादी मैं भी हूं, हिंदुत्ववादी आप भी, हिंदुत्ववादी सभी लोग हैं। जो हिंद में रहता है वह हिंदुत्व है। लेकिन यहां मानवता की भी कुछ बात रखिए। यहां संवैधानिक के स्वरूप में और मानव धर्म का भी पालन कीजिए। यदि आपको मारना ही था तो आप महादेव के मंदिर में जो पाते तुरंत ही एनकाउंटर कर सकते थे। और दूसरी बात है, ये जो कह रहे हैं लोग भागने उगने की कोशिश कर रहा था, इसका तो पहले ही हम लोगों ने वो सर्वे करके और हम लोगों ने भेज चुका था कि ऐसा ही होने वाला है। और देखिए जिसका डर वही हुआ। पहले ही पता था कि इसको रोका नहीं जाएगा, इसको सीधे मार दिया जाएगा, कि भागने की कोशिश कर रहा था, मुठभेड़ कर रहा था और कुछ कर रहा था और मारा गया। तो मित्रों यही है, आप सभी लोगों के साथ में मैं हूं राघव शरणम। चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को और शेयर करें, जिससे और जागृति लोगों को मिले। चुप नहीं रहना है। कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक हम चुप रहेंगे? अपने भाव को सामने लाना है मित्रों, और संपूर्ण भारतवर्ष को इस राजनीतिक दलितों से और दिवालियापंथी से हमको थोड़ा उबरना होगा। उबर करके थोड़ा साइड में आना पड़ेगा, तब जा करके होगा। नहीं तो इसमें रहेंगे ना तो मिक्सर हो जाएंगे हम, और इससे उबरेंगे जब तो अपने उस रास्ते पर, उस मार्ग पर हम चलेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देखते रहिए हमारे साथ राघव शरणम।